प्रॉपर्टी है। डिटरमिनेंट जब भी सॉल्व करने आना तो आपके पूरे सिलेबस में डिटरमिनेंट 3 रो 3 कॉलम 2 रो 2 कॉलम है, ठीक है। तो अभी इस वक्त मेरे पास जो डिटरमिनेंट के पास 3 रो 3 कॉलम है, 3 रो 3 कॉलम है, ये इसको रो बोलते हैं ऐसे R1 R2 R3 C1 C2 C3। इसकी प्रॉपर्टी समझनी है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आता है 4 मार्क के लिए। इस बार का जो डिटरमिनेंट का पेपर में आया था एग्जाम में, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, 4 मार्क एकदम देके गया वो सामने से। तो इसमें अभी मुझे सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कि जो याद रखना, कभी भी कोई भी 2 रो या 2 कॉलम सेम हो ना तो डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। क्या होता है डिटरमिनेंट? 0। अगर 2 रो या 2 कॉलम सेम हो, आपके 2 रो या 2 कॉलम सेम हो, तो यहाँ पर अगर मैंने एक क्वेश्चन लिया जिसमें 1 1 2 1 1 2 8 9 10 ऐसे लिखा, तो इसमें 2 रो सेम है, R1 इक्वल टू R2 है, तो R1 इक्वल टू R2 हुआ ना, मींस व्हाट, इसका वैल्यू क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज व्हाट? 0। डायरेक्ट लिख देने का, कोई डरने का ही नहीं। अगर 2 कॉलम भी सेम हुआ ना तो भी डायरेक्ट वैल्यू क्या होगा इसका? डिटरमिनेंट 0। मतलब किसी भी डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम सेम हुआ, इसमें तो 2 रो सेम है ना, किसी भाई ने ऐसे ऐसे लिख दिया, तो भी क्या इसमें 2 कॉलम सेम है कि नहीं है? तो भी डिटरमिनेंट इसका क्या होगा? 0 होगा। दूसरी बात, डिटरमिनेंट में बच्चों होता है क्या है कि जैसे 10 20 30 है और यहाँ पे 3 2 1 है, 1 2 3 है। आप देखेंगे, इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे तो सबसे पहले डिटरमिनेंट में ये देखने का कोई 2 रो या 2 कॉलम सेम है क्या। अगर नहीं है, फिर उसके बाद एक चीज और पूछना है, क्या भाई किसी में कुछ कॉमन है क्या। देखो, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट में कॉमन लेना दोनों डिफरेंस है। मैं यही सबको मैट्रिसेस में लिखता हूँ, 10 20 30 3 2 1 1 2 3। इसको देखो मैट्रिक्स फॉर्म में है और ये डिटरमिनेंट फॉर्म में, दोनों का लिखने का तरीका अलग है। ये डिटरमिनेंट ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है और मैट्रिक्स का ऐसे होता है, ऐसे। ये मैट्रिक्स का फॉर्म ऐसा होता है, ये मैट्रिक्स में लिखा गया है, डिटरमिनेंट लिखा गया है। अगर मुझे इसमें से कुछ कॉमन लेना है तो यहाँ देखोगे तो फर्स्ट रो के पास में 10 कॉमन है, फर्स्ट रो में 10 कॉमन है। मतलब डिटरमिनेंट में क्या होता है, किसी एक रो में कुछ कॉमन है या किसी एक कॉलम में कुछ कॉमन है तो आप बाहर निकाल सकते हो। लेकिन मैट्रिक्स में क्या है कि आपको सारे नंबर में से कॉमन चाहिए। मैट्रिक्स में क्या होगा, सबके पास वो नंबर होना चाहिए, सेम नंबर, तो ही आप उस नंबर को बाहर निकाल सकते हो। यहां पे मुझे एक स्टेटमेंट लिखना होगा, टेक 10 कॉमन फ्रॉम R1। मैंने बोला कि R1 से मैं परमिशन ले रहा हूं, एग्जामिनर से परमिशन लिया मैंने कि भाई मैं 10 कॉमन ले रहा हूं R1 में से। तो जैसे 10 को बाहर निकाला तो ये 1 2 3 हो गया। और बाय द प्रॉपर्टी 2 रो अगर सेम है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। तो आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। लेकिन यहां पर मैट्रिक्स में, ये मैट्रिक्स में कुछ कॉमन है क्या? कॉमन बोले तो सारे 9 नंबर को पूछो, सारे 9 मार्क्स को पूरे यहाँ पे सबसे पूछो, भाई तुम्हारे में कुछ कॉमन है क्या। अगर इसने बोला नहीं भाई ऐसा कोई नंबर मेरे में कॉमन नहीं है, तो मैं कॉमन नहीं निकाल सकता। फॉर एग्जांपल, अगर मैट्रिक्स में समझो 2 4 6 8 12 10 6 2 4 ऐसा लिखा हुआ है, तो मैं इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ? 2। अगर मैंने इसमें से 2 बाहर निकाला तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 6 5 3 1 2, ये हो जाएगा। लेकिन ये कहानी अगर यही क्वेश्चन मैट्रिक्स में हो तो, डिटरमिनेंट में हो तो, अगर ये कहानी डिटरमिनेंट हो तो 2 4 6 8 12 10 6 2 4। अगर ये, अब देखो ये मैट्रिक्स में था तो मैट्रिक्स में आपने क्या देखा, सारे में से कोई भी, सारे में सब में 2 था तो आपने 2 बाहर निकाल दिया, ये मैट्रिक्स था। लेकिन अगर ये बात डिटरमिनेंट में आई तो क्या करने का? डिटरमिनेंट बोलेगा भाई टेक 2 कॉमन फ्रॉम R1, टेक 2 कॉमन फ्रॉम R2, टेक 2 कॉमन फ्रॉम R3। तो मेरे को लगता है बाहर तो 8 हो जाएगा ना। आप हर एक रो से कॉमन लेंगे तो बाहर कितना आएगा? 8 आने वाला है। तो बाहर क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे 8 आएगा। तो मैंने लिया 2 कॉमन, तो यहाँ पे 8 आ गया। तो ये क्या 1 2 3 4 6 5 3 1 2, समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे 2 मिला, यहाँ पे मुझे 8 मिला। फिर हो सकता है कि यहाँ पे भी चेक करने का, C1 में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या। अगर C1 में से कुछ कॉमन है तो उसको भी बाहर निकाल लेगा। तो डिटरमिनेंट का मैट्रिक्स का कॉमन लेने का तरीका अलग अलग है। मैट्रिक्स में सारे नंबर में से कॉमन होना चाहिए, और डिटरमिनेंट में आप किसी भी एक रो में या किसी एक कॉलम में कॉमन है तो निकाल लो।
अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2 0 0 रखा, 1 2 3 रखा, 1 4 5 रखा, तो मुझे बता सकते हो क्या कॉमन हो सकता है? 2 कॉमन फ्रॉम R1। यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल सकते हो। 2 को बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या 1 0 0 1 2 3 1 4 5। ये रहा कॉमन लेने का तरीका इन डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस। सपोज अगर दो रोज में अगर 2 कॉमन है और बीच वाले रो में कुछ दूसरा नंबर कॉमन है तो निकालो ना, मैंने कहा ना आपको। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, इसमें 5 10 5 3 6 9 7 21 28। अब बोलो, अब मैं बोल सकता हूँ C1 से 5 कॉमन निकला, C2 से 3 कॉमन निकला, यहाँ 5 × 3 और 7। आपने इधर से क्या कॉमन निकाला 5, यहाँ से आपको क्या कॉमन निकाला 3, यहाँ से आपको क्या कॉमन 7। निकाल लो उसको, फिर उसके बाद इसका रिड्यूस करके जो भी आंसर है इसका लिखते चले जाओ। हो गया, ये मल्टीप्लाई करके आएगा। तो डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या है? कॉमन निकालने का तरीका आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा जाके हर कॉलम से पूछो कुछ कॉमन है क्या, कुछ कॉमन है क्या, कुछ कॉमन है? नहीं, यहाँ पे कुछ कॉमन था, अब टू नहीं था यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हाँ, निकालो कॉमन। ये 8 वाले में से यहाँ से तुमने 2 कॉमन निकाला, इसमें से 2 कॉमन निकाला, इसमें से 2 कॉमन निकाला, तो आपके पास क्या आएगा 2 × 2 × 2 आ गया ना। तो ये कॉमन निकालने का तरीका था मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में। पहला आपने 2 प्रॉपर्टी पढ़ ली, कोई भी 2 रो सेम है या 2 कॉलम सेम है तो डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाती है, डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। कॉमन लेने का तरीका आपने देख लिया। फिर उसके बाद डिटरमिनेंट क्या बोलता है, आप किसी रो को किसी रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब सर समझा नहीं। फॉर एग्जाम्पल 5 3 8 2 0 1 1 2 3 लिखा हुआ है, मुझे ना C1 को C3 के साथ इंटरचेंज करना है। C1 है, C2 है, C3 है। मैंने C1 को C3 के साथ इंटरचेंज कर दिया। अगर मैं इंटरचेंज करूंगा तो ये 8 1 3 यहाँ आएगा, 3 0 2 अपनी जगह पे है, 5 2 1 हो गया। इंटरचेंज किया ना, बाहर माइनस साइन लगा देते। आप किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम के साथ इंटरचेंज कर सकते हो, किसी भी रो को किसी भी रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हो। ये फ्रीडम है तुम्हारी, इसी को प्रॉपर्टी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे मुझे कुछ मैच नहीं हो रहा है तो मैं R2 रिप्लेस विद R3 लिख दिया, तो आपने ये लिख के एग्जामिनर को बताया कि मैं R2 को R3 के साथ रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ, इसलिए लैंग्वेज लिखना पड़ता है। नहीं तो एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा एग्जाम में कि तुमने यहाँ से यहाँ क्या किया। वो ये रीड करता है कि ये देखेगा तो बोलेगा अच्छा ठीक है R2 और R3 इंटरचेंज किया इसने। तो 8 3 5 बाहर पहले से ऑलरेडी माइनस पड़ा हुआ था, मैंने R2 को R3 के साथ इंटरचेंज किया, तो R2 ये रहा, R3 ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। तो 3 2 1 1 0 2 और ये रहा प्लस। आपने इंटरचेंज करने का रूल सीखा। कोई भी 2 रो 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं इन डिटरमिनेंट। फिर उसके बाद जो तुम किसी भी रो को रो की हेल्प से चेंज कर सकते हो। मतलब ये क्या बोल दिया आपके साथ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 1 2 0 2 1 5 ऐसे लिखा। अब मुझे ऐसा लिखना है कि देखो मैं लिखने जा रहा हूं, मुझे ये R1 चेंज चाहिए, तो R1 को चेंज कर सकते हो तुम लोग। R1 को चेंज किया मैंने ऐसे R1 माइनस R2, ये चेंज हुआ R1। आप क्या बोल रहे हो एग्जामिनर को? एग्जामिनर को आप ये समझा रहे हो कि भाई मैं R1 चेंज करने जा रहा हूं और चेंज करते समय ना मैं R2 की हेल्प लूंगा और इसमें से इसको माइनस करूंगा। तो R1 माइनस R2, देखो R1 में चेंज हो रहा है, तो जिसमें चेंज नहीं होता उसको पहले लिख लो। तो ये माइनस ये क्या हुआ 0, ये माइनस ये क्या हुआ 0, ये माइनस ये क्या हुआ 3। तो आपने ये चेंज कर दिया। तो सर 1 मिनट, मैंने चेंज तो किया, अब जरा देखते हैं बच्चों। सर देखो ये वाला R1 माइनस R2 नहीं समझा। ठीक है बच्चों, मैंने क्या किया, ये R1 था ना R1 को मैंने बोला कि मैं R1 माइनस R2 करता हूँ। R1 माइनस R2 का मतलब क्या होता है कि मैं इसमें से इसको माइनस R1 पूरे R1 कितना लिखा है 1 2 3 लिखा है ना, हाँ। R2 कितना लिखा है 1 2 0 लिखा है ना, हाँ। उन दोनों के बीच में कौन सा साइन है माइनस, तो माइनस माइनस माइनस, तो 0 0 3, तो ये 0 0 3 मैं यहाँ लिखूंगा। मैं ये चेंज चाहता हूँ, मेरा ये फ्रीडम है, मैं चेंज कर सकता हूँ ये। तो ठीक है सर, अब मुझे एक चीज बताओ सर, मुझे C1 दिख रहा है यहाँ पर, मैंने इसको चेंज कर दिया। अब इसी के अंदर मुझे और कोई चेंज चाहता है, कोई बोलेगा सर मुझे
C1 implies C1 plus C2 plus C3 करना है, मुझे ये चेंज चाहिए। मैं एक कॉलम, ये वाला कॉलम है ना C1, इसको चेंज कैसे करना चाहता हूँ, C1 plus C2 plus C3 चेंज चाहिए मुझे। तो बोले कर सकते हो आप, तो आपका C1 चेंज होगा। आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, एग्जामिनर को बता रहे हो कि मैं C1 की जगह पे C1 plus C2 plus C3 लिखूंगा, बोला लिख दो भाई। तो 3 plus 2 5 1 6, यहाँ 6 आ गया, ये आपका 3 आ गया, ये आपका 8 आ गया। बाकी आपने कहीं चेंज नहीं बोला है तो एज इट इज आएगा। देखो यहाँ पे चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। अब क्या हो गया, किसी ने बोला सर मुझे R1 implies that R1 minus R2 plus R3 चाहिए, ऐसा बोलेंगे। ऐसा मतलब दो रो को ऐड करूंगा, तीसरे से माइनस करूंगा, ये चेंज चाहिए। आपने इसमें चेंज करके ये लाया ना, मैं इसमें ये चेंज करना चाहता हूं, इसमें नहीं, इसमें चेंज हो गया, ये आपने चेंज करके ये ला दिया प्रॉपर्टी। अब मैं इसके अंदर ये चेंज चाहता हूं, मतलब R1 मेरा ये चेंज होना चाहिए। तो बोलेंगे ठीक है भाई, R1 चाहिए तो 320815। लिखते समय हमेशा याद रखना, ये हाथ को पता नहीं चलता है कि R1 किधर है, C1 किधर है, जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं दिलाओगे। तो ये C1 को R1 को C1 करने लगता है, तो उसको थोड़ा प्रैक्टिस दिलाओ, 4-5 सम सॉल्व करोगे तब समझ में आएगा इसको, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अब ये R1 plus R2 minus R3, जितना सुनोगे लेक्चर उतना तुमको समझेगा ही नहीं। R1 plus R2 minus R3, तो इसका मतलब क्या हुआ, R1 में R2 को ऐड करूंगा फिर माइनस करूंगा, तो इधर आ जाओ, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, R3 हो गया, इन दोनों को ऐड करूंगा और इसको माइनस करूंगा। देखो मैं ऐसे बोल रहा हूं तो किसी को लग रहा है कॉलम में बात कर रहा है, कॉलम में नहीं, ये रो है। आपका क्या है, रो R1 plus R2 मतलब 6 2 3 3 2 0, इसको आप ऐड करोगे ना, तो ऐड करो क्या आएगा, 9 4 3 आएगा। फिर उसके बाद क्या करोगे, R3 से माइनस करोगे ना, R3 कौन है, ये 815 से माइनस करोगे, तो बच्चा ये कितना 1 आया, ये कितना 3 आया, और ये कितना -2 आया, तो आपका 1 3 -2 हो गया। तो आपने ये चेंज इसके अंदर किया, R1 में ये चेंज हुआ, तो R1 में चेंज, सॉरी यहाँ पे लिखा, हाँ 1 3 -2, ये रहा चेंज आपका। तो ये आपका चेंज हो गया। तो सर ये थोड़े थोड़े चेंज से क्या होगा, अब ये देखो, ये आपकी जो फ्रीडम है ये आपको समझ में आनी चाहिए। जब ये आपको समझ में आ जाएगी, फिर आप कुछ भी इसकी प्रॉपर्टी यूज करके कोई भी प्रूफ कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ है नहीं, इसके अंदर सब को प्रूफ करने का है। जैसे फॉर एग्जांपल 2-3 सब करूंगा तो आपको समझ में आने लगेगा करना है क्या इसके अंदर। अभी मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ बोर्ड पे, अभी एक प्रॉपर्टी दो, प्रॉपर्टी सब बता रहा हूँ क्या क्या फ्रीडम है तुम्हारा, सब समझा रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट निकालना बहुत लोगों को आता है। आपके पास कितने रो है, 3 रो 3 कॉलम है। मैं R1 पे एक्सपांड कर रहा हूं, देखो मैं लिख क्या रहा हूं, आपने एक्सपांड किस पे किया, R1 पे किया, मतलब आप परमिशन मांग रहे हो एग्जामिनर से कि मैं R1 पे इसको एक्सपांड करने जा रहा हूं। मेरा R1 कौन है, 5 3 8 है ना, तो देखो मैं 5 पे, तो यहाँ पे ऐसे लिखे 5 लिखेंगे, ये रो ये कॉलम गया तो क्या आएगा 0 1 2 3 आया। फिर -3 लिखते हैं हम लोग, फिर ये नंबर लिखा तो प्लस माइनस, इसको कौन सा साइन लगता है, प्लस माइनस, इस ऑर्डर में चलता है, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। देखना, ध्यान देना। तो आप R1 पे एक्सपांड कर रहे हो, तो 5 मैंने यहाँ लिखा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 नंबर यहाँ लिखा, -3 लिखा क्योंकि माइनस साइन है, तो ये रो ये कॉलम क्या आया 2 1 1 3, फिर +8 आया, ये क्या आया 2 0 1 2 आया। अब इसको मैं एक्सपांड कर रहा हूँ तो 5, ये -2 होगा। याद रखना ये कैसे सॉल्व होता है, A B C D, तो होता है AD - BC, ये होता है इसका एक्सपेंशन। चलो भाई -3 6 -1 हो गया, 8 4 -0 हो गया, तो ये -10 आया, माइनस ये कितना 5, तो -15 हो गया, ये हो गया 32 हो गया। मुझे समझ में आ रहा है कि ये हो गया 25, ये हो गया 7, तो आंसर मुझे कितना मिल रहा है 7। किसने एक्सपांड किया, R1 पे एक्सपांड किया। अब भाई ने मेरे को बोला सर मेरे को R1 पे नहीं एक्सपांड करना है, मुझे C2 पे एक्सपांड करना है। C2 पे एक्सपांड करने का मतलब समझो क्या, आप ये कॉलम 2 पे एक्सपांड करना है। कॉलम 2 क्या है, माइनस प्लस माइनस है। अब मैं किस पे एक्सपांड करने का परमिशन मांग रहा हूं, एग्जामिनर को मैंने बताया कि मैं भाई C2 पे एक्सपांड करने जा रहा हूं, तो ठीक है भाई C2 पे एक्सपांड करोगे तो सबसे पहले नंबर कौन मिलेगा 3 ना। जैसे R1 पे पहले कौन कौन मिला 5 3 8 प्लस माइनस प्लस। अब किस पे एक्सपांड करने जा रहा हूं, C2 पे। C2 पे कौन सा नंबर है 302, क्या साइन है माइनस प्लस माइनस। तो अब कैसे एक्सपांड करोगे, -3
क्या लोगे? -3। -3 लिया ना आपने, तो -3 लिया, इसका मतलब क्या होगा कि वो जो -3, ये माइनस तो इसने दिया ना, इसने दिया, ये 3 यहाँ पे आके बैठ गया, तो 3 कहाँ पे है बच्चों? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या है? 2 1 1 3, तो क्या है ये? 2 1 1 3 आया। फिर दूसरा नंबर क्या लोगे? +0 लेगा आपको। +0 पे कहाँ पे बैठा है वो? सेकंड रो सेकंड कॉलम में बैठा है, तो 5 8 1 3, 5 8 1 3। फिर नंबर क्या आएगा? +2 -2, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, -2 कौन सा है बेटो? -2 थर्ड रो सेकंड कॉलम, 5 2 8 1, 5 2 8 1। अब इसको एक्सपांड करो, -3, ये 6 हुआ, -1 हुआ। भाई इस पे कुछ बात ही नहीं करनी, बाहर जीरो बैठा, खत्म ही कर दिया इसको। -2 5 -16 हो गया बच्चों। ये कितना? -5 आएगा, -15 आएगा, और ये कितना हो जाएगा? 11 हुआ ना, 22 हुआ, +22 ना, तो ये भी तो मुझे लगता है साथ ही आया। आया साथ? आपने किस पे एक्सपांड किया था उसको? C2 पे, और वहां पे किस पे एक्सपांड किया था? R1 पे। तो आपको ये समझ में आ गया वैसे, आप किसी पे भी एक्सपांड करो इसको, आंसर तो सेम आने वाला है। आंसर चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा। तो कहानी क्या है कि आपको सबसे इजी मुझे ना एक्सपांड कहां पे लगा? C2 पे लगा या R2 पे लगेगा, क्योंकि इसके पास 0 है। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए, प्रॉपर्टी कहती है कि देखो, प्रॉपर्टी आपका डिटरमिनेंट ये बोलेगी कि आप एक्सपांड करो तब जब किसी एक रो या एक कॉलम के अंदर 2 जीरो होना चाहिए, तो ही आप एक्सपांड करना, नहीं तो नहीं करना। ये प्रॉपर्टी कहती है। तो अभी इसके पास कितने जीरो है बच्चों? एक ही जीरो है, कॉलम 2 में एक जीरो है, और R1 R2 में भी एक ही जीरो है ना, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको एक्सपांड नहीं करना चाहिए, बरोबर है। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर तुम लोग इसको C1 पे भी तोड़ो, या R2 पे भी तोड़ो, या R3 पे भी एक्सपांड करो, या C2 पे, C3 या C1 पे एक्सपांड करो, सबका आंसर क्या आने वाला है? 7 आने वाला है। तो आपको एक्सपांशन करने के लिए मैंने कितने तरीके बता दिए? 6 तरीके, R1 पे भी, R2 पे भी, R3 पे भी, C1 पे भी, C2 पे भी, C3। लेकिन याद रखना, एक्सपांड करते समय साइन ध्यान देना। देखो यहाँ पे मैंने क्या साइन दिया? प्लस माइनस प्लस, लेकिन C2 में मुझे क्या साइन मिला? माइनस प्लस माइनस। तो ये मेरी प्रॉपर्टी थी। अब क्वेश्चन उठता है कि सर प्रॉपर्टी कैसे यूज करें, कैसे यूज करें हम प्रॉपर्टी? अभिषेक देखो यहाँ पे एक हल्का सा छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं, जो तुम्हारे बोर्ड में आया था। A B C B प्लस C, C प्लस A प्लस B, और ये हो गया 0। आपको प्रूफ करना है। आपको यूज, उसने बोला कि प्रॉपर्टी का यूज करके आप बताओ, यूज द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का यूज करके आपको ये डिटरमिनेंट को 0 लाना है। तो मुझे याद रखना, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। जब भी तुम्हारे डिटरमिनेंट में 3 1 दिखे, 3 1, तो समझो कि तुमको भगवान ने मदद कर दी तुम्हारी। 3 1 अगर सीधा सीधा दिख जाए ना, तो गॉड गिफ्टेड क्वेश्चन है। और लास्ट ईयर अभी जो पेपर हुआ उसमें हमें, हमारे पास ये 3 1 वाला सम आया है। तो इसमें कुछ नहीं दिमाग लगाना होता है। सबसे पहले जब भी आपको 3 1 मिले, तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट कहती है कि आप मैक्सिमम 0 को क्रिएट करो। तो मैक्सिमम 0 कैसे क्रिएट करें सर? हमको लिखना पड़ेगा C1 माइनस C2, C2 माइनस C3। कैसे सर? वापस बोलो दो। मैं C1 में क्या चेंज कर रहा? C1 इंप्लाइज C1 माइनस C2, और C2 में क्या चेंज कर रहा? C2 माइनस C3। आप एक साथ दो चेंज कर सकते हो, दो कॉलम चेंज कर सकते हो, दो रो चेंज कर सकते हो, एक साथ 3 चेंज नहीं होता, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपको प्रूफ करना है ये पूरा डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए? 0। तो उस पे ना ध्यान हो कि मुझे ये 3 1 दिख गए। जैसे 3 1 दिखे ना, तो 3 1 में से 2 1 को तो 0 कर दो। अब वो 2 1 कैसे 0 होंगे? C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3 पे 0 होंगे ना। कैसे? देखो, C1 माइनस C2, तो ये माइनस ये करूंगा तो क्या आएगा? देखो C1 चेंज हो रहा है, तो पहला फोकस C1 पे होना चाहिए, C2 पे होना चाहिए, इस पे मत करना फोकस। तो ये माइनस ये क्या हुआ? 0। ये माइनस ये क्या हुआ बच्चों? A माइनस B। ये माइनस ये किया तो क्या हुआ? B माइनस A। चलेगा क्या? फिर दूसरा C2 माइनस C3,
तो अब ये इसमें माइनस करके लिखोगे 0, ये माइनस ये, बी माइनस सी, ये माइनस ये, सी माइनस डी, और यह 1 सी ए प्लस बी आया। चलेगा क्या तुम लोगों को? अब ध्यान देना भाई, ध्यान देना। ऐड कर अब बच्चों जब भी तुम लोग, ये तो मैं एडवांस, अभी तो सीधा एक्सपांड कर सकते हो तुम लोग, सीधा एक्सपांड कर देने का, किस पे? R1 पे, R1 पे एक्सपांड कर देने का। जैसे तुम लोग R1 पे एक्सपांड कर दोगे ना, तो देखो आता क्या है, आता क्या, 2 जीरो हो गया ना यहाँ पे, मुझे तो जीरो लाना है ना, तो एक्सपांड ऑन R1, R1। लेकिन तुम लोग को मैं आज कसम खिलाता हूँ कि जब भी तुमको 2 जीरो बन जाए ना बच्चों, प्रॉपर्टी यूज करने के बाद ना हमेशा हमेशा हर वक्त इस पे ना एक बार ना C1 पे, C2 पे, C3 पे, R1 पे, R2 पे, R3 पे थोड़ा घूम के आने का, कुछ कॉमन वॉमन तो नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू मार देने का इधर। देखो इसमें कॉमन है कि नहीं है? इसमें क्या कॉमन है? A माइनस बी कॉमन है। इसमें कौन कॉमन है? B माइनस सी कॉमन। माइनस कॉमन निकालो ना, मिल जाएगा ये। तो आपको ये आना चाहिए दिमाग में कि जैसे तुमने प्रॉपर्टी लगाई, 3-1 की बात कर रहा हूं मैं, 3-1 की बात कर रहा हूं। प्रॉपर्टी जैसे यूज करते हो, कोई प्रॉपर्टी आपने यूज किया, चाहे 3 हो ना चाहे कुछ भी हो, जैसे प्रॉपर्टी यूज किया, तुरंत पूरे रो कॉलम में थोड़ा एक नजर मार लेना चाहिए, कुछ कॉमन तो नहीं है क्या? अगर कॉमन है तो तुरंत कॉमन निकालो। कॉमन निकालने के बाद तुम्हारा जो डिटरमिनेंट है वो थोड़ा हल्का हो जाएगा, फिर तुमको काम करने में अच्छा लगेगा उधर। कॉमन निकालना सीखो इसके अंदर। लेकिन फिलहाल हमको ये चाहिए कि डिटरमिनेंट मुझे क्या प्रूफ करना है? जीरो करना है। तो मैंने डायरेक्ट देखा कि मेरा प्रॉपर्टी कहता है कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम पे अगर 2 जीरो दिख जाए ना, तो एक्सपांड कर दो उस पे। तो मुझे कहाँ 2 जीरो, ये 2 जीरो कहाँ दिख रहा है? R1 पे दिख रहा है कि R2 के पे, R3 के पे, C1 के पे, C2 के या C3 पे? R1 पे दिख रहा है। 2 जीरो जहां दिखे ना उस पे एक्सपांड करो। तो तुम एग्जामिनर को बता रहे हो कि एक्सपांड ऑन R1। तो जैसे मैं एक्सपांड ऑन R1 किया तो बच्चों क्या हो जाएगा? ये तुमको तो मैं मिटा दिया बच्चों, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो आप R1 पे कर रहे हो, तो बच्चों ये R1 पे कर रहे हो तो डायरेक्ट इस पे एक्सपांड होगा ना, ये तो दोनों जीरो दे देंगे ना, ये तो आगे बैठते हैं ना, तो ये जीरो दे देंगे, तो यहाँ +1 है, तो +1 इंटू, अब ये रो ये कॉलम गया जो हमसे मिले, A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस बी, 1 बच्चों। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई, इसमें इसका मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ए सी ए बी माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर। मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, माइनस इसमें इसका मल्टीप्लाई करो, बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी। अब ब्रैकेट ओपन कर दो तो ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी। मुझे जहां तक उम्मीद है ना बच्चों सब कैंसिल होगा, सब बी स्क्वायर, दूसरा बी स्क्वायर है, मुझे एक्सपांड करने में कोई तकलीफ तो नहीं है, बी स्क्वायर है इसमें नहीं है, सही है कहाँ पे कहाँ पे? A माइनस बी के नीचे आओ बी माइनस ए, बी माइनस ए किया ना बच्चों, तो क्या जगह, ये तो राइट है, इसमें तकलीफ है। हाँ तो क्या होगा एक्सपांशन करने पे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी, ब्रैकेट ओपन कर दो, ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी। और मुझे लग रहा है कैंसिल हो जाना चाहिए, ये पूरा गया, ये गया, ये गया और ये गया, कौन सा क्या है आपको? जीरो है। लेकिन स्मार्ट बच्चा वो होता ना, क्या करता मालूम, वो कॉमन ले लेते। सर उससे अच्छा R2 और R3 को ऐड करके हाँ A प्लस B प्लस C कॉमन ले लेंगे तो प्रॉपर्टी से बहुत 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 देखो तो इसका एक और प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं। एक तो मैंने 2 जीरो, ये 3-1 के लालच में मैंने 2 जीरो बनाना सीख दिया, सिखाया तुमको। 2 ये 3-1 दिखे ना, तो मैंने बोला 3-1 में से 2-1 को जीरो बना दो। लेकिन भाई साहब ने बताया कि सर आप ना इतना परेशान क्यों हो रहे थे, आप डायरेक्ट क्या लिखो मालूम है? देखो यहाँ पे क्या करना होगा बताइए। देखो ऐसा R2 implies that R2 plus R3, देखो इन्होंने क्या दिमाग लगाया, R2 implies that R2 plus R3 करो तो क्या दिखेगा बताओ? 1 1 1। बच्चों ये A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी मिला कि नहीं मिला? B प्लस सी प्लस A प्लस बी दिखा ये आपको। फिर आप खुद बोलोगे एग्जाम में, क्या बोलोगे? टेक A प्लस बी प्लस सी
कॉमन फ्रॉम R2, वो जो जैसे a प्लस बी प्लस सी मैंने यहाँ से कॉमन निकाला यहाँ से, तो मुझे क्या दिखा 1 1 1 1 1 1 b प्लस सी प्लस ए प्लस बी। तो मुझे नहीं लगता है आपको ये दो रो आपस में सेम है, तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट कहता है कि इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। a प्लस बी प्लस सी इंटू क्या हो गया 0, और मुझे आंसर क्या चाहिए था 0 ही चाहिए था ना आपको, तो ये हो गई प्रॉपर्टी 0। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो, देखो प्यारा सा क्वेश्चन है तुम्हारे से। एक्स वाई जेड, तो जो है आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। अब ये प्रूफ करने आ गया, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन आ गया, सबसे पहली बात मैं बार बार को रिपीट कर रहा हूँ, जब भी डिटरमिनेंट वाला सम आए तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में रखिए किसी कॉलम में या किसी रो में कुछ कॉमन तो नहीं है। तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि C1 में x कॉमन है, C2 में y कॉमन है और C3 में z कॉमन है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो झाड़ू मारेंगे इधर, कैसा झाड़ू देगा, टेक x y z कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। तो जैसे मैंने बच्चों x y z को बाहर निकाला तो ये बन जाएगा 1 x x स्क्वायर, 1 y y स्क्वायर, 1 z z स्क्वायर। कहानी ऐसी दिखी ना, वो 3 आ गया ना आपके, 3 1 आया कि नहीं आ गया। जैसे 3 1 आया बच्चों ना, मैं यहाँ देख ही नहीं रहा मुझे क्या प्रूफ करना है। सबसे पहले तो मुझे क्या मजा आया, कॉमन का, मैंने कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकालने में मुझे 3 1 मिल गए, 3 1 मिल गए तो मैं कौन सा प्रॉपर्टी यूज करूं, C1 implies C1 माइनस C2 माइनस C3, क्योंकि मैंने आपसे कह रखा है कि 3 1 है तो उसको 2 1 को तो 0 बना ही दो यार, तो बना दे रहा हूं भाई। तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड तो बाहर पड़ा हुआ ही है, C1 माइनस C2 0, इसमें से इसको माइनस किया 0, एक्स माइनस वाई और बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0, वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 1 जेड जेड। लो भैया हमने कर दिया माइनस। अब इसमें क्या करने का, मैंने क्या बताया था, फिर कॉमन ढूंढने का ना, प्रॉपर्टी लगाया कॉमन ढूंढो, प्रॉपर्टी लगाने कॉमन ढूंढने का। तो मुझे प्रॉपर्टी में बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ना बचपन से याद है, ए माइनस बी ए प्लस बी, याद है कि नहीं बच्चों। तो ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ टेक एक्स माइनस 1 वाई माइनस जेड कॉमन किधर, फ्रॉम C1 एंड C2। ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जामिनर को ना ये रीड करता है, वो हमेशा ये रीड करता है। तो क्या बाहर आया एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई आया, वाई माइनस जेड आया, तो बच्चों क्या मिलेगा अभी इधर 0 1, इधर क्या आएगा बताओ, एक्स प्लस वाई आएगा। आप इतना फैक्टर दिखाया नहीं मैं आपको, ये दिखा दिया ऊपर। इसमें बच्चों क्या है, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई है, तो उसमें से एक्स माइनस वाई बाहर चला गया, ये आया। अब यहाँ पे क्या है, 0 है 1 है, वाई प्लस जेड है, ये 1 है जेड है और जेड स्क्वायर है, ठीक है। तो मेरे पास कितने थैले आ गए, एक्स माइनस वाई का थैला आ गया, वाई माइनस जेड का थैला आ गया, एक्स वाई जेड आ गए, बचा क्या एक थैला जेड माइनस एक्स। प्रॉपर्टी क्या कहती है, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में अगर 2 0 दिख जाए ना तो एक्सपांड ऑन दैट। तो अब कहाँ पे मुझे 2 0 दिख रहा है, R1 पे दिख रहा है, तो मैं क्या करूँ अभी, एक्सपांड ऑन R1। तो यहाँ पे मैं लिख दिया एक्सपांड ऑन R1। तो R1 पे एक्सपांड करूँ, ये बाहर एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, तो जो 1 आएगा ना इस पे एक्सपांड हो रहा है, ये दोनों तो 0 हो गए और यहाँ पे प्लस गिरता है प्लस, तो क्या है ये गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, तो आया एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड इनटू, अब इसमें इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें इसका मल्टीप्लीकेशन, क्या आएगा वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, तो आपका ये दोनों चले गए। तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि एक थैला और मिल गया हमारा, मिसिंग थैला,
जेड माइनस एक्स, ये मेरा थैला मिल गया। तो क्या मुझे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड सारे थैले मिले? सब एक जैसे, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई जेड, हाँ सब थैले मिले। तो ये मेरा प्रूफ हो गया। ये इस टाइप का क्वेश्चन था। देखो तो यहाँ पर शो दैट आया आपके सामने। अब ना तो यहाँ पे कहीं 1 दिख रहा है, थोड़ा जाके घूम के और कहीं पे कहीं कुछ कॉमन है क्या? कॉमन, कॉमन का मतलब ये नहीं कि सर इधर ए है, इधर ए है तो इधर भी ए है, कॉमन निकाल दो, इधर से कॉमन नहीं आएगा। तो आपने पहले 2 ऑब्जर्वेशन करना है कि कहीं पे कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, फिर कॉमन तो मिला नहीं। फिर आप बच्चों ने जहां पे ना ये थैले के पास जाओ, ये थैले में क्या रखा हुआ है? a प्लस बी प्लस सी रखा हुआ है। तो आपको क्या दिमाग लगाना है कि ऐसा क्या कांड करूं मैं कि मुझे a प्लस बी प्लस सी दिखने लगे, किसको किस में ऐड करूं, किस में किसको माइनस करूं, यही सोचना है। इसी पे 4 मार्क्स मिलने वाले तुम्हारे। तो ये थैला तुमको आइडिया देता है। ये थैला क्या बोल रहा है कि भाई इस थैले के अंदर a प्लस बी प्लस सी रखा है, तो किसी बच्चे ने सोचा कि मैं ऐसे तीनों को ऐड करूं क्या? नहीं यार, ऐसे तीनों को ऐड करूं क्या? अगर मैंने इसको 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 ऐड किया तो मुझे a प्लस बी सी मिलेगा। एक ही जगह ढूंढने का, बाकी 3 दोनों जगह अपने आप आ जाता है। आपको सब जगह ढूंढने की जरूरत नहीं, a प्लस सी को एक ही जगह पे ढूंढो, बाकी सब जगह आपको मिल जाएगा। तो मैंने क्या सोचा, कोई C1 प्लस C2 प्लस C3 सोच रहा है, किसी ने R1 प्लस R2 प्लस R3 सोचा, तो उसको a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे नहीं मिल जाएगा क्या? अगर मैं ये स्टेटमेंट यूज करूँ कि R1 implies that R1 plus R2 plus R3, मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, तो जैसे ये यूज किया तो बच्चों क्या आएगा फर्स्ट रो में? बोलो, पहले ही आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी आ गया। बच्चों ये तीनों को ऐड करो, क्या है? a प्लस बी प्लस सी नहीं आ गया क्या? a प्लस बी प्लस सी। मैं तो सिर्फ इसको देखा, अपने आप ये बाकी आ गया कि नहीं है उसके पीछे पीछे? याद रखना, सब ढूंढना नहीं, थैले को एक ही जगह ढूंढना है कि मैं क्या ऑपरेशन यूज करूं कि मुझे ये थैला दिखे। तो मैंने यार देखा कि इसको इसको ऐड करने पे ना a प्लस प्लस सी आ जाएगा, तुरंत मार दो, अपने आप सबका सबका भला हो जाएगा। अब क्या हो गया यहाँ पे? 2b हो गया, b माइनस सी हो गया। आपने प्रॉपर्टी यूज की ना, मैंने क्या बोला था, जैसे ही प्रॉपर्टी यूज करना तुरंत एक फेरा मार के आओ अंदर से, कहीं पे कुछ कॉमन वॉमन तो नहीं है क्या? मिला ना सर, टेक a प्लस बी प्लस सी कॉमन। मैं आपको बोल रहा हूँ ये जो स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ ना, ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। जैसे बाहर निकला बच्चों, 3 मूर्ति मिल गई हमको वापस से। कौन कौन? 3 1 मिला कि नहीं मिला? 2c c माइनस a माइनस b। तो 3 1 मिलते हैं, हमने क्या सोचा है? 3 1 में से 2 1 को क्या बनाओ? 0। तो बना दो फटाफट। अब मुझे क्या ढूंढना है वो छोड़ दो, सीधा सर क्या लिखा मैंने? c1 implies c1 माइनस c2, c2 प्लस c2 माइनस c3। जैसे मैंने 3 फॉर्मूले यूज किए, a प्लस बी प्लस सी बाहर बैठा हुआ है, तो देखो इसमें से इसको माइनस करो 0, इसमें से इसको माइनस किया तो मुझे a प्लस बी प्लस सी मिला बेटा, इसमें से इसको माइनस किया तो ये 0 मिल गया, ये 0 हुआ, ये माइनस a माइनस बी माइनस सी है, ये c प्लस a प्लस बी है, ये 1 है, ये 2b है, और ये c माइनस a माइनस बी है। बच्चा लोग मैं तुमको बार बार बोलता है कि जब भी प्रॉपर्टी यूज करने का तो अंदर ढूंढने का, कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। तो मुझे यहां से क्या कॉमन मिला? टेक a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम c1 एंड c2। दिख नहीं रहा है क्या? c1 और c2 दोनों जगह है। एक थैला बाहर पहले से पड़ा हुआ है ना, एक थैला इसने दिया a प्लस बी प्लस सी, और एक थैला ये देगा, तो क्यूब नहीं हो गया क्या? 2 थैले बाहर से आया ना, एक c1 से आया और एक c2 से आया। तो बच्चों यहाँ क्या बचा? 0, यहाँ क्या बचा? 1, यहाँ क्या बचा? 0, यहाँ क्या बचा? 0, यहाँ -1, यहाँ पे 1, 1 2b और c माइनस a माइनस b। अब क्या करना है भाई, आपका जो रिक्वायरमेंट था वो पूरा तो हो चुका है, और इस डिटरमिनेंट में अंदर 2 0 है R1 के पास, सीधा एक्सपांड कर दो ना R1 पे। आपके पास 2 0 है ना, एक्सपांड ऑन R1, a प्लस बी प्लस सी और क्यूब, तो 1 आपने एक्सपांड किया ये इस पे, तो 1 0 माइनस 1। मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे ये पूरा 1 ही दे रहा है, तो आंसर मेरा आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इंटू 1। काम हो गया। आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले तो घूम के आओ, कुछ कॉमन है? नहीं। 3 1 है? नहीं है। फिर आपने कुछ इस थैले के पास आओ, 3 थैले रखे ना, एक थैले को पकड़ो और कुछ ऐसा सोचो कि ये थैला कॉमन कहीं दिख जाए।
क्या मैं ऑपरेशन करूँ कि ये थैला मुझे दिखना चाहिए? C1 plus C2 minus और कोई बोलेगा? आपको सिर्फ एक ही थैला दिखना है, एक ही थैला। C1 plus C2 C1 प्लस C2 दिख गया वो थैला। अरे ये दोनों का ऐड करो ना यार। क्या? तो मैंने सीधा सीधा क्या बोला भाई, C1 प्लस C2। ये आपको आइडिया देता है मेरे भैया। आपने C1 प्लस C2 कर दिया तो इसमें ऐड करो, चलो A प्लस बी माइनस सी, ये ऐड करो A प्लस बी माइनस सी, ये ऐड करो 0। मिला कि नहीं मिला थैला बाहर? ठीक है ना? मेरा मन और बच्चों लालच में आ गया मैं थोड़ा। अगर मैंने C2 इम्प्लाइज C2 प्लस C3 कर दिया तो कर देता हूँ भाई। इन दोनों का ऐड करो 0, इन दोनों का ऐड करो B प्लस सी माइनस ए, इन दोनों का ऐड करो B प्लस सी माइनस ए। अरे यार देखो काम हो गया अपने। सही बात है कि नहीं है? आपने क्या किया? आपने देखो ना एक थैला ढूंढा ना, C1 प्लस C2 का एक थैला ढूंढा कि नहीं ढूंढा आपने? यहाँ पे एक थैला और था। अगर C2 प्लस C3 करो तो इधर भी एक थैला मिल रहा था, देखो इधर। तो अभी यहाँ से क्या कॉमन लेना? जैसे तुमने प्रॉपर्टी लगाई तो क्या लेने का? टेक A प्लस बी माइनस सी फ्रॉम C2 एंड B प्लस सी माइनस ए फ्रॉम C2। ये C1 और ये C2, सॉरी ये कॉमन हो गया। तो बच्चों क्या है बाहर? B माइनस सी आया, दूसरा B प्लस सी माइनस ए आया। बचा क्या थैले में? 1 1 0 0 1 1 और C माइनस बी, C माइनस ए और C बचा। भाई मैं तो अभी इस वक्त प्रॉपर्टी यूज करने के मूड में तो नहीं हूँ, क्योंकि अपने को क्या है कि एक रो या एक कॉलम में 2 जीरो मिलता है। अभी क्या मैं करेगा इधर कि मुझे 2 जीरो मिल जाए? बोलो तुम लोग। माइनस C2। R2 माइनस R3 यार, C1 माइनस C2। हाँ R2 माइनस देखो ना, अगर तुमने इसको माइनस किया तो जो ये चेंज हो जाएगा ना, यहाँ तो 0 आएगा लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा ना। तो मजा नहीं आएगा। हाँ यहाँ पे भी आ सकता है, सही बोल रहा है, लेकिन ये चेंज हो जाएगा ना। सोचो मैंने क्या किया? R2 इम्प्लाइज दैट R2 माइनस R3 किया। तो बाहर कितने थैले पड़े? 2 थैले, वो लिख दो A प्लस सी माइनस ए और B प्लस सी माइनस ए। चलो भैया अब R2 माइनस R3 करने का मूड है मेरा। सर 1 0। वो दोनों जीरो एक ही रो या एक ही कॉलम में होना चाहिए। हाँ जैसे कि यहाँ एक जीरो है, यहाँ जीरो है, तो एक्सपांड नहीं करना। अच्छा सोचो ये हो गया R2 माइनस R3, तो ये हो गया देखो, ये माइनस ये कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 ही रहा। ये माइनस ये 0 बन गया। ये माइनस ये करूंगा तो मुझे लगता है शायद माइनस ए आएगा, और ये 0 1 सी आया, बरोबर है। अब देखो C2 पे एक्सपांड करना तुम्हें, क्योंकि C2 के पास तो 0 है पक्का। तो C2 पे एक्सपांड करना तो याद रखना क्या होगा साइन? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो ये रहा ना भाई, अरे मैंने गलत लिख दिया, प्लस माइनस प्लस। तो अपने क्या हुआ? माइनस प्लस माइनस। तो भैया ये बंदा क्या दे रहा है? माइनस दे रहा ना। तो A प्लस बी माइनस सी और B प्लस सी माइनस ए इंटू -1। ये रो गया, ये कॉलम गया, क्या होगा? 1 1 C माइनस ए माइनस ए, तो इंटू -1 माइनस ए माइनस सी प्लस ए। कुछ गलत हो गया यार, डी है डी 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 डी। चलो माइनस ए माइनस सी प्लस बी हो गया, ये माइनस अंदर गया तो क्या बचेगा? ये A प्लस सी माइनस बी। मुझे वो थैला मिल गया, मेरा मिसिंग थैला, ये रहा A प्लस सी माइनस बी। आ गया कि नहीं आ गया? पहले से 2 थैले और ये एक थैला, टोटल 3 थैलों के साथ हम राइट हैंड साइड में पहुंच चुके हैं। खत्म। रो में से कॉमन देगा। हाँ भाई, आपको क्या प्रूफ करना है? आपको A क्यूब लाना है, थैला नहीं है इस वक्त, A क्यूब लाना है, A क्यूब। तो मैंने देखा सबसे पहले तो हमें क्या सिखाया गया है कि भैया आप लोग कॉमन लेना सीखो। तो मैं लिखूंगा भाई C1 में से A कॉमन ले लो भैया, टेक A कॉमन फ्रॉम C1। तो जैसे A बाहर आया तो 1 2 3 मिला, A प्लस बी, 3A प्लस 2B, 6A प्लस 3B, A प्लस B प्लस C, 4A प्लस 3B प्लस 2C, 10A प्लस 6B प्लस 3C। ये मिला आपको? ठीक है। यहाँ पे ना थोड़ा रामबाण यूज करना है, ब्रह्मास्त्र यूज चलाना है। क्यों?
क्योंकि सर कुछ कॉमन तो नहीं मिला, एक ए था बेचारा, उसको मार के हम लोग बाहर निकाल दिए, तो ए का तो ए मिल गया, ए स्क्वायर बाकी है, इतना बड़ा डिटर्मिनेंट है। अब मैं किसको प्लस करूं किसको माइनस करूं कुछ समझ में ना आवे, तो याद रखना बच्चों ये वन है ना, ये वन है, इसकी हेल्प से ये दो को जीरो कर दो। क्या बात कर रहे हो, ऐसा भी कर सकते क्या? R2 minus R। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ स्टेटमेंट, ध्यान से सुनो। Twice R2 implies that R2 minus 2R1 और R3 implies that R3 minus 3R1, चलेगा क्या? अरे भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। ये थोड़ा सा हाजमे की बोली थी क्योंकि थोड़ा तगड़ा सा उठता है। क्या किया मैंने इसमें, कैसे माइनस किया? R2 ये वन था ना, वन को R2 क्या लिखा मैंने, R2 माइनस 2R1 और R3 को क्या लिखा, R3 माइनस 3R1। तो देखो मैं यूज कर रहा हूँ, ए बाहर बैठा है वेट कर रहा है कि R2 और R3 तो अपनी जगह पे 1 a प्लस बी a प्लस बी प्लस सी। चलो मेरे को तुम बताओ R2 क्या है, तुम्हारे पास 2 3a 2b और ये है 4a प्लस 3b प्लस 2c है। दूसरा क्या है 2R1 है, 2R1 मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2a प्लस 2b 2a 2b 2c। चलो माइनस कर दो, माइनस 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 माइनस, ये माइनस करना समझा क्या सबको मैंने कैसे माइनस करना हो? तो जो पहला टर्म क्या है 0, ये कितना मिला, ए मिला, हाँ खाली ए आएगा, इसमें से देखो बच्चों तो ये गया 2a plus b 2a प्लस बी, पक्का? ठीक है लिख दे तुम लोग। तो जो 0 आया, ए आया, 2a प्लस बी आया। जरा दूसरे भाई साहब से मिलो तो R3 कितना है 3 6a प्लस 3b 10a प्लस 6b प्लस 3c। इसमें मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 3 से, 3 3a 3b 3a 3b 3c। चेंज कर दो भाई साइन, साइन चेंज करके क्या आएगा, ये आया, तो ये आया 0, ये काटा दो जो 3a आया, इसमें क्या आ गया 7a 3b प्लस 3b, यही मिलेगा ना। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे 0 3a 7a प्लस 3b। हाँ भाई ये देखो ऐसे मैंने प्रॉपर्टी यूज की, मेरे को 2 जीरो मिल गए। C1 में कितने जीरो मिले मेरे को, 2 जीरो मिल गए। तो अब क्या कहता है, सबसे पहले देखो कुछ कॉमन है नहीं आ रहा है, कहीं से कोई कॉमन नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपांड करना पड़ेगा। तो एक्सपांड ऑन C1, C1 पे एक्सपांड किया तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे ऑन C1, तो क्या आ जाएगा ये 1, ये तो बाहर पड़ा हुआ था ना, तो जो C1 पे एक्सपांड किया तो क्या आएगा यहाँ पे, ये रो और ये कॉलम गया, ये 4 नंबर मिले, ये 4 नंबर मिले, तो a 2a प्लस b 3a 7a प्लस 3b। चलो इस पे एक्सपांड कर रहा हूं मैं, तो इस पे एक्सपांड किया तो क्या आएगा a, भाई तो समझा कि मैं किस पे एक्सपांड कर रहा हूँ, C1 पे एक्सपांड कर रहा हूँ क्योंकि C1 पर 2 जीरो है, तो 2 जीरो बच्चों तो क्या आएगा प्लस माइनस प्लस ना, तो ये और ये दोनों तो जीरो ही है ना, तो इस पे कोई जरूरत ही नहीं एक्सपांड करना है, सीधा इस पे एक्सपांड करेगी ना। तू कैसे लिखेगी, जैसे इसको लिखेगी ये रो ये कॉलम गया तो ये 4 आएंगे, ऐसा है ना। फिर तू क्या लिखेगी माइनस के 0 लिखेगी नहीं यहाँ पे ऐसे करके, तो यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं ना क्योंकि बाहर 0 बैठा है, और तीसरा वाला भी नंबर तेरा 0 ही है, तो इसके लिए हम उसको नहीं लिखते। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, हाँ भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 6a स्क्वायर माइनस 3ab। बच्चे ये दोनों तो गए, और ये जो 7 और से 6 गया तो ये a स्क्वायर देगा, हैंग नॉट a क्यूब मिल गया, a स्क्वायर मिला है यहाँ पर और ये a क्यूब हो गया, तो मैं आ गया अगर कुछ कॉमन मिल रहा है तो 0 है, आज कॉमन नहीं मिला तो आप उसको मैक्सिमम 0 लाने की कोशिश तो करो, माइनस करके कुछ भी करो। वो C2 और C3 में भी कॉमन ही था, a plus b कॉमन है ना। डन करो तो ये देखो मैं लिखने जा रहा हूँ प्रॉपर्टी को, जरा ध्यान से देख लीजिए। C1 implies C1 minus B C3,
अरे यार सही फिर से आपको यहाँ पे क्या चाहिए था, 2b² चाहिए था। तो मैं माइनस माइनस 2b में अगर मैं माइनस बी से मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा ना यार 2b²। अब यहाँ तक सोचना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर्टी यूज करो। तो बच्चों जैसे ये प्रॉपर्टी लगाया तो मेरा C1 चेंज होगा, C1 तो बच्चों ये क्या होगा, ये दोनों को लगा तो यहाँ पे क्या है, A1 प्लस A² प्लस B² है। चलो बताओ यहाँ पे -2ab और +2ab 0 हो गया। हाँ यहाँ देखो ये 2b है, -b 1 -a² -b²। तो भाई लोग क्या कर रहे हो मालूम है तुम लोग, इसमें b से -b से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर रहे हो, -b से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर रहे हो तो ये आया, -b से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड किया तो 0 हो गया, -b से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर रहे हो तो देखो ये रहा, मैं लिख रहा हूँ -2b और इसमें -b से मल्टीप्लाई किया मैंने। नहीं समझा तो देखो यहाँ पे मैं वो C1 को लिखता हूँ 1 प्लस a² -b², 2ab और 2b देखें। ये जो C3 इसमें मैंने किससे मल्टीप्लाई करने के लिए कसम खाई है, -b ना, तो -b से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, ये 2b² -2ab -b 1 -a² -b²। ऐसी सिचुएशन आएगी कि नहीं आएगी। अब इसको दोनों को क्या करना है, आपको ऐड भी करना है ना। जब इन दोनों को ऐड करो तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे भाई तुमने तो कहा है ना कि ये C3 में -b से मल्टीप्लाई करो, तो पूरे C3 में -b से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सिर्फ एक से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किया ना मैंने मल्टीप्लाई पूरा। ओके और फिर उसके बाद मैंने क्या बोला है, ये -b से मल्टीप्लाई हुआ तो ये दोनों को ऐड भी करना है ना। तो भाई -b से मल्टीप्लाई हुआ तो ये ऐसा, आप समझा। हाँ तो ऐड करना है तो इन दोनों को ऐड किया तो पहला नंबर आया, इन दोनों को ऐड किया तो 0 आया, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो 2b -b प्लस a² b प्लस b³ इन दोनों को करो तो क्या आएगा, b प्लस a² b प्लस b³ b बाहर निकालो तो 1 प्लस a² प्लस b²। क्या थैला बना, b 1 प्लस a² प्लस b²। ये थैला उठा के कहाँ रखना है मुझे, यहाँ रखना है 1 प्लस a² प्लस b²। ये था मेरा C1 में चेंज। C1 में चेंज हुआ ना, बाकी सबको एज इट इज रखो, 2ab 1 माइनस a² प्लस b² -2a -2b 2a 1 माइनस a² माइनस b²। तो देखो यहाँ पर ये तो चलो गया, ये बात कर दे रहा हूँ मैं। अब तुमको क्या बोला था, जब भी प्रॉपर्टी लगे कुछ ना कुछ कॉमन निकले, तो कॉमन क्या निकला इसमें, टेक 1 प्लस a² प्लस b² कॉमन फ्रॉम C1। तो क्या बाहर निकला, 1 प्लस a² प्लस b² बाहर निकला। क्या मिला मेरे को, 1 0 b 2ab 1 माइनस a² प्लस b² -2a -2b 2a 1 माइनस a² माइनस b²। अभी तो मेरे पास सिर्फ एक थैला है, ऐसा 3 चाहिए मेरे को। एक थैले में हालत खराब हुई थी। बच्चों देखो C2 को देखो, C2 इंप्लाइज माइनस AC3 प्लस रहेगा, प्लस क्यों, देखो ना इसके, अगर मैंने इसमें a से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, ये 2a²। देखो मैं दिखा रहा हूँ, देखो C2 देखो क्या है, 2ab C1 है, C2 1 माइनस a² प्लस b² -2a। तुमने C3 में क्या कसम खाई है, a से मल्टीप्लाई कर दी तो क्या आएगा इधर, -2ab माइनस a² a1 माइनस a² माइनस b²। देखो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करोगे ना अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, इन दोनों को ऐड किया तो क्या मिलेगा मेरे को, 0। आपको किसमें चेंज करना है भाई, C2 में ना। मैंने ये बताया ऑपरेशन, देखो यहाँ पे ये लिखा 1 प्लस a² प्लस b² 1 0 b। आप किसमें चेंज कर रहे हो, C2 में ना। तो मैंने देखो ये C2 को यहाँ पे लिखा और C3 में a से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, क्या है 0। इन दोनों को ऐड करो 1 प्लस a² प्लस b²। इन दोनों को ऐड करते समय थोड़ा ऑपरेशन देखो, -2a प्लस a माइनस a³ माइनस a b²। ये क्या बना, -a³ माइनस a b² माइनस a बाहर निकाला तो क्या बना, 1 प्लस a² माइनस प्लस b²। तो क्या है यहाँ पे, -a 1 प्लस a² प्लस b²। अब क्या करोगे, C3 क्या है, -2b 2a 1 माइनस a² माइनस b²।
कौन सा चेंज था आपका भाई? यहां से यहाँ कौन सी चेंज से C2 इम्प्लाइज C2 प्लस A C3। अब क्या कॉमन हो गया इसमें से? 1 plus a square plus 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस, हाँ, टेक 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम C2। ये पहला थैला तो पड़ा हुआ था मेरे पास, square. स्क्वायर हो गया 1 0 B 0 1 माइनस A माइनस 2B 2A 1 माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब बच्चों आपके पास क्या है? आपके पास जो क्वेश्चन है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 0 माइनस 2B 0 1 2A B माइनस A 1 माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये है। हाँ, आप यहाँ पे उसको आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते, सीधा एक्सपांड कर दो, क्योंकि आपके पास एक ही थैला चाहिए ना, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सीधा सीधा इसको एक्सपांड कर दो, जब 2 जीरो मिलेगा नहीं, 2 जीरो मिलने वाला है नहीं, कुछ भी कर दो। तो अब क्या करोगे? यहाँ पर एक्सपांड कर दो, सीधा एक्सपांड करोगे। एक्सपांड किस पे करोगे? C1 पे कर दो, R1 पे कर दो। R1 पे कर दोगे तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो एक्सपांड ऑन R1, R1 पे एक्सपांड करो, इस पे एक्सपांड करो। चलो देखो क्या आता है।